की बात है। एक छोटे से गांव में एक नन्हा बालक रहता था जिसका नाम अजय था। अजय बेहद शांत स्वभाव का और अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला बच्चा था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो अपने छोटे से घर में हर दिन नए नए चित्र बनाता और उनसे बातें करता। उसके माता पिता कभी कभी उसे टोकते भी थे कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन चित्रों से उसका गहरा लगाव था और यह उसकी दुनिया थी जहां वह सबसे ज्यादा खुश रहता था। एक दिन अजय के दादाजी उसके लिए एक पुरानी किताब लेकर आए। किताब बहुत पुरानी और धूल से ढकी हुई थी, लेकिन उसमें कई अनोखे चित्र थे जो थोड़े धुंधले और फीके हो गए थे। दादाजी ने कहा, अजय, ये कोई साधारण किताब नहीं है। इसमें अद्भुत शक्तियां हैं। अगर तुम इसमें रंग भरोगे तो ये चित्र जीवित हो उठेंगे। अजय को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन दादाजी की बातों ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया। अजय ने किताब खोली और पहला चित्र देखने लगा। यह एक सुंदर जंगल का दृश्य था जिसमें पेड़, पक्षी और कुछ जानवर थे। उसने सोचा, अगर ये सचमुच जीवित हो गए तो कितना अच्छा होगा। उसने अपनी रंगीन पेंसिलें उठाईं और धीरे धीरे चित्र में रंग भरना शुरू किया। जैसे ही उसने कुछ रंग भरे, उस चित्र में हलचल होने लगी। चित्र से हल्की रोशनी निकलने लगी और अचानक अजय खुद को उस जादुई चित्र में खिंचता हुआ महसूस करने लगा। अचानक अजय ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह एक अद्भुत और जादुई दुनिया में पहुंच गया है। चारों ओर रंग बिरंगे पेड़ थे जो बातें कर रहे थे, पंछी इंद्रधनुषी पंखों के साथ गा रहे थे और फूलों की घाटियां उसकी आंखों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। वहां की नदियां संगीत की धुन में बह रही थी और आसमान में चमकते हुए बादल नाचते हुए प्रतीत हो रहे थे। अजय ने वहां एक विशाल महल देखा जिसके बाहर एक सुंदर परी खड़ी थी। उस परी का नाम सुरभि था। सुरभि ने अजय का स्वागत किया और मुस्कुराते हुए कहा, अजय, तुम इस दुनिया में आने वाले पहले इंसान हो। यह सब तुम्हारी कला का ही जादू है जिसने हमें जीवंत किया है। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा हो। लेकिन अगर तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना है तो तुम्हें एक खास चित्र बनाना होगा जिसमें सभी जीवों के लिए प्यार, शांति और खुशियां हों। अजय ने यह सुना तो उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उसे लगा कि यह काम आसान नहीं है, पर सुरभि ने उसे प्रोत्साहित किया, तुम्हारे चित्रों में अनोखी शक्ति है अजय। जो तुम दिल से बनाओगे वही सच हो जाएगा। अजय ने अपनी पूरी शक्ति और सच्चे मन से उस खास चित्र को बनाने की कोशिश की। उसने अपने चित्र में एक सुंदर झरना बनाया, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और आसमान में उड़ते पंछियों को जोड़ा। उसने उसमें हंसते हुए लोग बनाए जो एक दूसरे की मदद कर रहे थे। जब उसका चित्र पूरा हो गया तो वहां एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। उसके चित्र में से एक जादुई प्रकाश निकला जो उस जादुई दुनिया को और भी सुंदर और जीवंत बना गया। सुरभि ने अजय को धन्यवाद दिया और कहा,
तुम्हारा यह चित्र हमेशा हमें प्रेम और सौहार्द की याद दिलाएगा। इसके बाद उसने अजय को एक जादुई दर्पण दिया और कहा, अब इस दर्पण को देखते ही तुम अपने घर वापस पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारे चित्रों में विशेष शक्तियां हैं। इन्हें हमेशा अच्छाई के लिए ही इस्तेमाल करना। अजय ने सुरभि का धन्यवाद किया और दर्पण में देखा। अगले ही पल वह अपने कमरे में वापस लौट आया। लेकिन उसकी पुरानी किताब अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। हर चित्र उसमें चमक रहा था और जीवंत महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि सच में उसके चित्रों में जादू है और उसने ठान लिया कि वह अपनी कला का इस्तेमाल दूसरों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए करेगा। अजय की यह कहानी उसके गांव में प्रसिद्ध हो गई। उसने अपने चित्रों से लोगों के दिलों को प्रेम, शांति और सौहार्द का संदेश दिया। धीरे धीरे उसकी कला गांव भर में मशहूर हो गई और उसकी जादुई चित्रों की दुनिया सभी के दिलों में बस गई। अजय ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि अगर सच्चे मन और अच्छे इरादों के साथ कुछ बनाया जाए तो उसमें सचमुच जादू होता है। अजय और उसके जादुई चित्रों की यह कहानी हमें सिखाती है कि कला में जीवन को बदलने की शक्ति होती है, बस उसे सच्चाई और अच्छाई के साथ जोड़ा जाए।